जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करते हैं 3 सितंबर की एनर्जीज हम सबके लिए कैसे रहने वाली हैं और क्या होने वाला है 3 सितंबर 2023। बाप रे बाप, एकदम मून, और सबसे पहले मून ही गिरा 3 सितंबर 2000। Oh God, the cards are jumping out like crazy. Okay, I will pick them. Let's see. भारत के लिए 3 सितंबर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। भारत के लिए 3 सितंबर की, राधे कृष्णा। भारत के लिए 3 सितंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। ओके, और अब देखते हैं वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए 3 सितंबर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। दुनिया के लिए 3 सितंबर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। आना ही था इन्होंने। ओके, अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है 3 सितंबर की। ओके, सो लेट्स सी 3 सितंबर की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। एक रिक्वेस्ट है गाइज, अगर वीडियोस आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो प्लीज औरों के साथ भी शेयर कीजिए, एटलीस्ट 3 लोगों के साथ या अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, और लेट मोर पीपल कम इनटू दिस एनर्जी। और लाइक या बटन जो है उसको प्रेस करना मत भूलिए। अगर रेजोनेट होती है, नहीं होती हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, डिसलाइक दबा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। बट इसी तरह से रिस्पॉन्सिव होना आई थिंक विल हेल्प, राइट। सो सबसे पहला डॉटर ऑफ कप्स की एनर्जी है। डॉटर ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इंट्यूशन की एनर्जी होती है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर वो लिटरली सितार बजा रही है, समंदर के किनारे बैठ के एक तरह से म्यूजिक को एक्टिवेट कर रही है, लहरों को एक्टिवेट कर रही है, एनर्जीज को एक्टिवेट कर रही है। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी का है, और एम्प्रेस की एनर्जी अगर आप देखें तो आपको प्रेगनेंसी भी दिखाई देगी, फ्रूट्स भी दिखाई देंगे, और उनके पीछे आपको एक सन और मून की एनर्जी का कॉम्बिनेशन जो है वो भी दिखाई देगा हेलो में। और इट इज़ ऑल वाइट, सो बहुत सीरीन सी एनर्जी है, बहुत काम सी एनर्जी है, बहुत सोलफुल एनर्जी है। बट जिस पोस्चर में वो बैठी हैं, इट इज़ लुकिंग लाइक जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है या किसी एक्शन का इंतज़ार कर रही है। अब अगली एनर्जी अगर आप देखेंगे तो हर्मिट है। हर्मिट जो है रोशनी की एनर्जी है। अगर आप देखें तो वो प्रोबेबली इस गुफा में बहुत समय से अंदर बंद था, लेकिन अब कुछ पत्थर टूट के गिर गए हैं और गुफा से रोशनी आ रही है और एक रास्ता बन गया है। और हर्मिट के हाथ में एक दिया है, और इसी दिए ने, उसके फेथ ने उसको ये एक नई रोशनी जो दी है, एक नई एनर्जी जो दी है। और यहाँ पर भी आपको जुगनू या एनर्जीज दिखाई देंगी। उससे नेक्स्ट देखेंगे तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, शाह ऑफ कप्स, और वो एक वाटरफॉल के पीछे बैठा हुआ है बहुत कंफर्टेबली। हाफ ऑफ द एनर्जी जो है वो वाटरफॉल के साथ कवर्ड है, और अदर हाफ में आप क्लियरली उसको देख सकते हैं, और एक मैजिकल कप उसके साथ में देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मुझे किसी चीज़ के इंतजार की एनर्जी दिखाई दे रही है। और लास्ट जो है एल्केमिस्ट की एनर्जी है, और एल्केमिस्ट की एनर्जी जो है वो मैजिशियन की एनर्जी होती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पेपर्स जो हैं वो उड़ रहे हैं सब तरफ, और ये एक रोशनी के साथ, कैंडल के साथ है, और इसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट है। कुछ डॉक्यूमेंट्स इसने दबा के रखे हैं, छुपा के रखे हैं डायरी में, और रोशनी की तरफ देख रहा है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पेपर्स, कुछ एनर्जीज जो हैं वो ऊपर उड़ रही हैं। और पीछे आपको प्लैनेट्स दिखाई देंगे बहुत क्लियरली। कुछ प्लैनेट्स जो हैं ये मुझे जैसे मार्स की एनर्जी होती है उस तरह से लग रहा है, बट कुछ प्लैनेट्स जो हैं आपको इसके पीछे दिखाई देंगे। सन मून की तरह भी आप देख सकते हो, बिकॉज एक रेडिश है, एक ब्लूश है, बट और बहुत सारी कैंडल्स है, लेकिन दिया नहीं जल रहा है। दिया एक पेपर वेट की तरह यूज हो रहा है। सो योर दिया इसके हाथ में है, यहाँ पर हर्मिट का दिया मैजिशियन के हाथ में पेपर वेट बन गया है एक तरह से, या मैजिशियन को हेल्प कर रहा है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे 3 सितंबर की एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पर किसी चीज़ का इंतज़ार जो है, किसी चीज़ को आप बुला रहे हो, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, किसी सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे हो, वो इंतज़ार जो है उसकी तरफ एक पहला कदम बढ़ेगा, वो इंतज़ार के ख़त्म होने की तरफ है 5 से। दूसरा, आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको संभाल के रखिए, क्योंकि उनके मिसप्लेस होने का खतरा जो है वो मुझे दिखाई देता है। तीसरा, मुझे यहाँ पर लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, एटलीस्ट 2 to 3 पीपल, एक्चुअली मैं बोलूँगी 4 लोग। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ नए लोगों से मिलें, या आप कुछ लोगों को बुला रहे हो, या कनेक्ट कर रहे हो, या कनेक्ट करना चाहते हो, और उनके साथ आप सडनली कनेक्ट करें तो वो कनेक्शन की एनर्जी दिखाई देती है। उसके अलावा मुझे कोई आपके प्रेयर के आंसर होने की एनर्जी, कोई आपकी विश जो है उसके फुलफिल होने की एनर्जी वो भी दिखाई देती है।
कोई विश फुलफिल आपकी होगी और एक फ्लो की तरह एनर्जीज जो हैं आपकी तरफ आएंगी, एक मैजिकल फ्लो की तरह एनर्जीज आपकी तरफ आएंगी। हो सकता है कि ये विश वही हो जो आपने एक दिन पहले मांगी हो, क्योंकि 1 सितंबर की एनर्जीज भी कुछ इस तरह की हैं, तो हो सकता है कि विश वही हो जो आपने 1 सितंबर के को मांगी हो, या जो सुशांत के मैसेज में विश आई है वो भी हो सकती है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार खत्म होना, अचानक से फ्लो ऑफ एनर्जी का आना, अचानक से मैजिकल चेंजेस होना, वो मुझे सितंबर 3 की एनर्जी लग रही है। यहाँ पर 2-3 चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। एक, अपनी बैक हेल्थ और पॉस्चर का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि यहाँ पर पहली एनर्जी मुझे बैक हेल्थ और पॉस्चर की दिखाई दे रही है। दूसरा, आपने म्यूजिक जरूर सुनना है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे आप इंतजार कर रहे हो या कोई चीज हो नहीं रही है या कोई चीज खत्म नहीं हो रही है, तो आपने म्यूजिक जरूर सुनना है। म्यूजिक आपको हेल्प करेगा। और अगर हो सके तो कोई कैंडल या दिया जो है वो आपने जरूर जलाना है। कहीं किसी चीज की रोशनी जो है वो किसी और तक पहुंचना, या कहीं किसी चीज के सबूत या पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स जो है कहीं तक पहुंचना, या आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अचानक से मिल जाना, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और जो भी होगा फीडबैक में या कमेंट्स में जरूर डालिएगा। लेट्स सी भारत के लिए एनर्जीज कैसी हैं। और भारत के लिए पहली एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स आई है। 9 ऑफ सोर्ड्स अगर आप देखें तो ये छुपी हुई है, यहाँ पर डरी हुई है और ये रैबिट इनको ढूंढ रहा है। और यहाँ पर डाइस पे 6 है। 6 जो है वो लकी होता है, उसमें आपको नेक्स्ट चांस मिलता है या एक्स्ट्रा नंबर भी मिलते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज को लेकर, जिसको लेकर बहुत बड़ा डर था, वो डर जो है वो एक चांस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर मुझे बॉर्डर पे भी कुछ हलचल जो है वो नजर आ रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर, यहाँ दो मुआ सांप अगर मैं बोलूँ तो मैं बोल सकती हूँ इसको। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अपने आप को, और ये फिर से बॉर्डर जैसी एनर्जी ही मुझे लग रही है। और तीसरी जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पर भी मुझे बॉर्डर एनर्जी बड़ी स्ट्रांग लग रही है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बॉर्डर पे कुछ हो सकता है भारत के। दूसरा मुझे यहाँ लगता है दैट कुछ चॉइस कर सकता है भारत। जो चॉइस जो है वो लिटरली ऐसी की जाएगी जहां पर किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ जाया जाएगा या किसी चीज को खत्म करके आगे बढ़ जाया जाएगा। कोई पुराना बर्डन जो है वो रिलीज हो सकता है। यहाँ पर किसी नई चीज की प्रिपरेशन, जो 2 मिनट बेटा, किसी नई चीज की प्रिपरेशन जो है वो हो सकती है। यहाँ पर 9 to 11 की एनर्जी होती है, और यहाँ पर 10 भी है तो 111 की एनर्जी बनती है। और ये लिटरली एनर्जी है जहाँ पर रिफ्लेक्शन किसी चीज़ की चेक करना, या किसी चीज़ के होने के बाद उसका इफेक्ट चेक करना, या किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना, उसकी एनर्जी मुझे दिख रही है। थोड़ा सा फियर मुझे लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि कोई बहुत बड़ा टास्क होगा जिसको किया जाएगा या जिसको करना होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा फियर हो सकता है। बट मुझे लगता है कि इनिशियल फियर जो है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा एंड भारत किसी स्टेप पे डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड में पहली एनर्जी डेविल की आई है, दूसरी टेम्परेस की आई है, और तीसरी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की आई है। नाउ लिटरली यहाँ पर डेविल किसी को बचाता हुआ लग रहा है, और जिसको बचाता हुआ लग रहा है वो फिर पकड़ा गया है, उस तरह की एनर्जी लग रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे ऐसा हो सकता है कि डेविल या जो इविल कंट्रीज या जो गलत काम कर रही हैं वो कंट्री किसी को बचाने की कोशिश करे, या कहीं किसी गलत इंसान को बचाने की कोशिश की जाए, या किसी गलत एनर्जी को बचाने की कोशिश की जाए। उनको लगे अब स्मूथ सेलिंग हो जाएगी, लेकिन वो फिर से पकड़ी जाए। और यहाँ पर मुझे किसी बड़े पर्सन का पकड़ा जाना या डिसेबल होना जो है वो वर्ल्ड लेवल पे लग रहा है, जो पूरे वर्ल्ड के लिए ही कहीं ना कहीं हार्मफुल है। उसका डिसेबल होना जो है उसकी एनर्जी लग रही है। थोड़े टाइम के लिए अचानक से कामनेस लगेगी और फिर अचानक से एक्शन की एनर्जी होगी। दिस इज अगेन डिवाइनली गाइडेड, बिकॉज तीनों मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। तो ये दिस इज गोइंग टू बी समथिंग बिग। ये छोटा इवेंट नहीं होगा, कोई बड़ा इवेंट होगा जिससे बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। दिस इज लुकिंग लाइक बहुत सारी शांति जो है भंग होने वाली है सडनली। तो वर्ल्ड लेवल पे आप शांति को भंग होते हुए देखोगे और बहुत बड़े लेवल पे होते हुए देखोगे। यहाँ पर गाइडेंस जो है टावर कार्ड है, और टावर बोलता है कि पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए, तभी आप अगली स्पेल जो है कर पाएंगे। और सेकंड जो है वो फिर से कल वाली एनर्जी है जो बोलती है ट्री लेट देम गो। तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए, और जो भी चीज़ें आपने होल्ड ऑन करी हैं उनको जाने दीजिए। इट इज़ द एनर्जी विच इज सेइंग दैट जब तक आप उनको नहीं जाने देंगे, आप अपसाइड डाउन फील करते रहेंगे। तो कुछ चीज़ों को रिलीज करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपकी फैमिली से जुड़ी हो, चाहे फैमिली ट्री से जुड़ी हो, चाहे आपके अपने एम्पैथ होने से जुड़ी हो, चाहे आपके इमोशन से जुड़ी हुई हो। अपनी एनर्जीज को क्लींस ज़रूर करना है। और म्यूज़िक, फिर मैं बोल रही हूँ, म्यूज़िक ज़रूर सुनना है। और अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं या टैरो सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर
वीडियो रेजोनेट करती है कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।